डॉक्टर अजीज खान, यानी कि चुनाव का बिगुल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजाते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं, बीजेपी का बिगुल बज गया है चुनाव के लिए। देखिए नरसिम्हन भाई, एक बात समझ लें कि इससे पहले भी मोदी जी का कई बार दौरा हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या स्थिति रही। आज जहां के वो सांसद हैं वहां पर भी लाशें तैरती दिखी हैं। आप ये भी जानते हैं कि साहब मां गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का राशि तय किया गया था। वहां पर जीवी अग्रवाल जी तक का निधन हो गया। काशी को क्योटो नहीं बना पाए। जिस तरीके से वहां सीवर उफनाता रहा, जो अपने संसदीय क्षेत्र को बेहतर नहीं बना पाया, वो उत्तर प्रदेश की क्या हाल लेगा। ये नमूना है नरसिम्हन भाई। ये जो दौरा है सिर्फ हवाई दौरा है। यहाँ पे जो जमीनी हकीकत है वो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। जिस तरीके से कोरोना काल में मौतें हुई, ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल्स नहीं अवेलेबल हो पाए, उसकी वजह क्या रही। उसकी वजह सिर्फ यही रही कि अगर माननीय मोदी जी वाकई में दौरा उत्तर प्रदेश की करते और उत्तर प्रदेश से लगाव होता तो वो पश्चिम बंगाल 17 बार न जाते, उत्तर प्रदेश में आते, शायद इतनी मौतें ना होती। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब चुनावी वक्त आ गया है, चुनाव के 4-6 महीने बचे हैं, तो आज प्रदेश में दौरा करके ये वक्त पर साध कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं आपसे बस बहुत सही बात कह रहे हैं अजीज खान, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि अखिलेश यादव जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पिछले 5 साल में कितनी बार वहां गए। देखिए एक बार नरसिम्हन जी बताएं, ये संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री का था, अखिलेश जी का नहीं है ये संसदीय क्षेत्र। बस ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी ने आजमगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है कई बार वो दौरा किए, कितनी बार। लेकिन आ रहा हूँ अजीज खान साहब, थोड़ा सा एक अपडेट हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 2 बार यूपी के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री अलीगढ़ का दौरा करेंगे। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। वहीं 26 सितंबर को प्रधानमंत्री का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है और 4 नवंबर को दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, जहां वो दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे और उस पर भाग भी लेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। अब ये तो बहुत सारी बातें हो गई अजीज खान साहब कि राम मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास होगा, काशी में दीपोत्सव होता है जब शिवरात्रि होती है, अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर्स बन गए हैं, जो वहां पर पिलग्रिमेज का ग्रुपिंग है वो हो गया। काशी से क्योटो की बात की, काशी में अभी वहां देखिए बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है जहां जापान के एम्बेसडर खुद वहां मौजूद थे। काशी और क्योटो का जो संबंध है वो 5 साल पहले शिलान्यास था, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब कहीं ना कहीं काम तो हुआ है, आपको इतना तो मानना पड़ेगा। जी जी जी, देखिए आनंद भाई बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था समीर सिंह साहब को, शायद ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि वही क्योटो है जहां पर पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जिनकी बेटी का इंतकाल हो गया, और वो छन्नूलाल मिश्रा जी माननीय पीएम महोदय के प्रस्तावक रहे। उनसे 4 लाख रुपए लिए गए अस्पताल में और मुंह दिखाने के 25,000 अलग से लिए गए। ये है क्योटो की स्थिति, वास्तविक स्थिति ये रही। एक बात समझ लें आप। दूसरी बात, अभी कोरोना में मजदूरों की स्थिति बता रहे थे, जिस तरह 2-2, 2,500 हजार किलोमीटर कोरोना काल में मजदूरों को पैदल चलना पड़ा। छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, ये गाड़ियां तक मुहैया नहीं करा पाए और उनको खाना मुहैया नहीं करा पाए, अन्न नहीं मुहैया करा पाए। आज ये अन्न महोत्सव लगा करके उन मजदूरों को, उन गरीबों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये है इनका चेहरा। दूसरी बात आपने कहा साहब क्योटो का विकास हो गया, वही क्योटो है। क्योटो का नहीं, काशी का विकास हो गया। बनारस को, क्योटो तो जापान में है, काशी का विकास हो गया। सर मुझे मौका दे। जी जी, कहा गया था कि बनारस को गुजरात मॉडल पर यहाँ कारखाने लगाए जाएंगे। कितने कारखाने लगाए गए जरा समीर सिंह साहब बता दें। कहा था बनारस की साड़ियों को पूरे दुनिया के नक्शे पे लाकर खड़ा कर देंगे, पूरे दुनिया के नक्शे पे लाकर खड़ा कर देंगे। साहब पहुंच गया पूरे दुनिया के नक्शे पे साड़ियों का कारोबार। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। ये कहने का मकसद सिर्फ ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। दिलों में आग, लबों पर। अरे आनंद भाई, अच्छा शेर पढ़ रहे हैं, बोलिए। लबों, अरे आनंद भाई, दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरों पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये दोहरे नकाब रखने वाले लोग हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है।
देखिए, आपने काशी की बात की और अजीज खान साहब से कहा कि वो काशी कॉरिडोर जाएंगे कि नहीं। समीर साहब, ऐसा मत कहिए, काशी कॉरिडोर क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग आज भी सुरक्षित है, तो उनके लिए भी रीजन बनता है कि वहाँ जाएं। एक मंदिर के ऊपर मस्जिद वहाँ भी खड़ा है, लेकिन खड़ा है, और वहाँ लोग और भी हैं, तो व्यवसाय भी है, और उस कॉरिडोर में काशी का विकास हो रहा है, तो क्यों ना हो। पर अजीज खान साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं तो फिर सारी पार्टियों को थोड़ा चेतना होगा, क्योंकि यहाँ काम ज्यादा है। रामलला का मंदिर है, मोदी है, योगी है। देखिए आनंद जी, 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा। समीर साहब जी ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बता दी, मैं पहले उस पर चर्चा कर दूं। साहब, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका शुरुआत मैंने किया, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो काशी को हमने जोड़ा था, आज इनसे जरा पूछिए कि काशी को उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से काट दिया। पहली बात, काशी के लिए इन्होंने सौगात क्या दिया, काशी को काट दिया। पहली बात। साहब, मोदी जी का जयपुर गांव के बारे में जरा पूछिए कि क्या स्थिति है जयपुर गांव की। अभी आप देखिए, काशी में तमाम प्रोजेक्ट ऐसे जो घोषित बहुत पहले हुए थे, 6 साल पहले, आज तक शुरू नहीं हो पाए। नई टैंक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राजा तालाब का निर्माण, चौका घाट का फ्लाईओवर, इसी तरीके से नमामि परियोजना की 26 घाटों का जीर्णोद्धार, 10 घाट का निर्माण, ये शुरू तक नहीं हो पाया है। मैं बताऊं, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। आनंद भाई, बलुआ घाट का पुल, गंगा नदी पर बीएचयू गेट के सामने रामनगरी मार्ग पर पुल, बरोड़ा रिवर फ्रंट, बाबतपुर चौबेपुर 4 लेन की सड़क, गंगा नदी पर जो है मुस्तफाबाद और रामचंदी पर पुल, उसके बाद दीनदयाल अस्पताल में डायलिसिस की पूरी यूनिट, 220 किलोवाट सब स्टेशन, एक लंबी फहरिस्त है। आनंद जी, मैं बताऊं, ये विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन की सरकार है। आज नकल भी अकल से होती है जी साहब, ये नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। 10 सेकेंड। WHO ने जो सबसे प्रदूषित शहरों की 15 शहरों की सूची दे दी है आपको, नंबर झूठ मत लिखा करो ना, आपको पता ही नहीं, पढ़ लिख के आया करिए। अजीज खान साहब और समीर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य है 320 सीटें जीतना। समाजवादी पार्टी के पास चुनौती है कि वो बीएसपी, कांग्रेस और अब AIMIM इन सबको भी पछाड़े और बीजेपी से भी लड़े। अब अगर काम की राजनीति की बात है तो काम पिछले 5 सालों में ज्यादा हुआ या उससे पहले के 10 सालों में हुआ? अजीज खान जी बताइए, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रियलिटी क्या, गांव का उत्तर प्रदेश का निवासी खुश है कि ना खुश है? देखिए आनंद जी, आप भी बड़े पत्रकार हैं, जरा आप खुद एनालिसिस कर लें कि साहब इन्होंने 6 एम्स, इनका संकल्प पत्र मेरे सामने रखा हुआ है। 6 एम्स कहा था, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। इन्होंने 25 मेडिकल कॉलेज की बात की थी, इन्होंने 70 लाख नौकरियों की बात की थी, इन्होंने कहा था सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को आधुनिकीकरण कराएंगे, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय खुलेंगे, इन्होंने कहा था हर जिले में एक इंजीनियरिंग और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा। एक लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश की। 75 नए मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने बनाने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, 100 स्मार्ट सिटी है, कहां है? अब 2 करोड़ में से